स्टूडेंट्स, संसार में सुई बनकर रही, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। इसलिए कैंची बनकर ना रहें, हमेशा जो है अपना स्वभाव अच्छा रखें। देखिए, आज हम करेंगे हमारा, क्योंकि डायरेक्टिंग वाला लेसन चल रहा है और डायरेक्टिंग की एलिमेंट में हमने पहला एलिमेंट कर दिया था सुपरविजन, और सुपरविजन में आपने उसके बारे में टोटली स्टडी किया था। और आज हम करेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में कहा जाता है अभिप्रेरण। देखिए, मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये हम समझेंगे। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा कि एक जो मैनेजर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट करता है और अपने सबॉर्डिनेट से जो है वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ले, उनसे मैक्सिमम वर्क ले। लेकिन जनरली क्या होता है, ये एक जो है मतलब ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है कि वो अपनी मर्जी से अगर ये कहें कि अपने आप अगर काम करता है तो अपनी ओनली 60% कैपेसिटी का ही यूज करता है। तो जो उसकी बाकी 40% कैपेसिटी होती है उसका जो है मैनेजर जो उसको एक्साइट करता है, उसको निकालता है और उससे वो उसकी 40% एफिशिएंसी वो यूज करता है। और वो यूज किसके थ्रू करता है, वो थ्रू मोटिवेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, मोटिवेशन के द्वारा हम जो है एक ह्यूमन की 100% एफिशिएंसी का जो है प्रयोग कर सकते हैं और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ये जो आपकी है मोटिवेशन, ये क्या है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू ए सर्टेन वर्क जो होता है वो किस पर डिपेंड है, दो चीजों पर डिपेंड होता है। एक तो क्या होता है कि उसकी जो फंक्शन, उसका जो एक्चुअली कैपेसिटी होती है वर्क करने की, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड होता है। और आप जानते हैं कि वो एबिलिटी कहां से आती है, उसकी एबिलिटी जो है वो किसके थ्रू आती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा उसमें एबिलिटी का डेवलपमेंट किया जाता है। और सेकेंडली उसकी विलिंगनेस पर, विलिंगनेस टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी पर्टिकुलर वर्क को करने की इच्छा शक्ति पर भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड होती है। और जो आपकी विलिंगनेस है उसको किस तरह से हम जो है एक्साइट कर सकते हैं, उसको केवल और केवल किसके द्वारा एक्साइट किया जा सकता है, मोटिवेशन के थ्रू जो उसको एक्साइट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो मोटिवेशन के बारे में जब हम पढ़ें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिव की। देखिए, मोटिवेशन शब्द है मोटिव से बना है। तो मोटिव क्या है, मोटिव रेफर्स टू द हिडन विल पावर, मोटिव रेफर टू द हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल विच इंप्लाइज और एनकरेज हिम और हर टू वर्क। दिस इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस, ये एक आंतरिक जो है एक्सपीरियंस है, अनुभव है जिसको हम फील कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी आदमी जो होता है, कोई भी काम करता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो होता है। ठीक है ना। और जनरली क्या होता है, उसकी कुछ जरूरतें होती है, उसकी नीड होती है। और जब उसकी किसी का मतलब कोई नीड होती है तब क्या होता है कि उसके अंतर्गत एक वो उसकी तरफ उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है, एक्साइट होता है। यानी एक तरह से नीड ही एक ऐसी चीज है जिस वजह से किसी भी पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अंडर मोटिवेशन द विल टू डू ए वर्क इज अराउज्ड अमंग द people by making them feel the motive behind their work. So motivation is derived from the word motive, which means the latent power in a person which implies him to do a work. तो actually हम ये कह सकते हैं कि motivation is that process wherein the problems wherein the persons are made to recognize their need in the realization of which they do hard work for the interest of the enterprises। यानी एक्चुअली अपनी नीड को वो पहचानते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन,
एफिशिएंसी यानी एक वर्क को करने की एफिशिएंसी एक पर्सन की किन बातों पर डिपेंड करती है? ये स्टूडेंट्स दो बातों पर डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था, एक तो एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर वर्क या सर्टेन वर्क, किसी भी काम को करने की जो उसकी एबिलिटी यानी योग्यता है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है विलिंगनेस टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, विलिंगनेस टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, एक काम को करने की जो इच्छा शक्ति है उस पर भी उसकी जो है एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो ये जो इसका जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो कहां से आता है? वो क्रिएट किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी उसको शिक्षा दे करके और उसको जो है प्रशिक्षण दे करके इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट जो दूसरा इसका फैक्टर है विलिंगनेस टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, उसको जो है थ्रू मोटिवेशन ही क्रिएट किया जा सकता है, थ्रू मोटिवेशन ही इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और थ्रू मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास मोटिवेशन के सोर्सेस क्या है, यानी किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्या हमारे पास इसके जो है स्रोत हैं, यानी जिससे हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन के स्टूडेंट्स जो दो तरह के जो सोर्सेज होते हैं, पहला होता है आपका मॉनेटरी इंसेंटिव्स, यानी जो आपके जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं ऐसे इंसेंटिव्स, और दूसरे होते हैं आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये दूसरे प्रकार के होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हम इनके भी एग्जांपल लेते हैं कि ये जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स में स्टूडेंट्स जो है ये आता है पे एंड अलाउंसेस, यानी जो उनको पे दिया जाता है, जो उनको सैलरी वगैरह और अलाउंसेस यानी भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा इसमें होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स। कई बार हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए प्रोडक्टिविटी से लिंक करके वेजेस देते हैं, यानी यूनिट बेस्ड पर उसको जो है वेजेस दिया जाता है, पर यूनिट वेजेस सिस्टम उसका किया जाता है, यानी जितने यूनिट ज्यादा बनाएगा उतना ही उसका जो है वेजेस ओवरऑल ज्यादा बनेगा। उसके साथ साथ जो है बोनस होता है, ठीक है ना, बोनस भी दिया जा सकता है। और इसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है। स्टॉक ऑप्शन या पार्टनरशिप उनको दिया जा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनके लिए जो है आपका मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो सकता है। एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉइज को जो है पार्टिसिपेट करवाया जाए। और इसी तरह से है आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आ जाते हैं, जैसे स्टेटस, यानी उसके स्टेटस को इंक्रीज कर दिया जाए। और नंबर 2 जो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेंडली क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट बनाया जाए कि जो है एक एम्प्लॉय काम करने के लिए मोटिवेट हो। और इसी तरह से कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए दी जाए। जॉब इनरिचमेंट, यानी उसके जॉब टाइटल को इनरिच किया जाए। और एम्प्लॉइज रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम, टाइम टू टाइम जो है अगर जो एम्प्लॉइज बढ़िया करते हैं उनका रिकग्नाइजेशन, यानी उनको सामने लाना चाहिए। और इसी तरह से जॉब सिक्योरिटी देकर के भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है, यानी ये भी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो सकता है। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, यानी कोई भी जैसे निर्णय वगैरह यानी डिसीजन वगैरह लेते हैं तो वहां उनकी राय भी ली जाए, तो ये एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इसके द्वारा भी जो है एनकरेज किया जा सकता है। और एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, समय समय पर जो है इनके लिए जो है सेमिनार्स वगैरह लगा करके और इनको एम्पावर किया जा सकता है, इनको इससे भी ये जो है मोटिवेट होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम मोटिवेशन की डेफिनेशन की। देखिए, मोटिवेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस which excite people to work for the attainment of a desired objective। एक विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह से मोटिवेशन या अभिप्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया गया है, जैसे कॉन्टस और ऑर्डिनल ने जो डेफिनेशन दिया है, ये लिखा है कि टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। एक डिजायर्ड मैनर में काम करने के लिए जो है इंड्यूस करना, मोटिवेट करना। अकॉर्डिंग टू WG स्कॉट ने भी इसको लिखा है कि मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ
स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो दोनों ही डेफिनेशन स्टूडेंट्स लगभग एक जैसी है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी और इन डेफिनेशंस के बेस पर हम जो है मोटिवेशन के कुछ फीचर्स लेकर के आपके सामने आपको बता रहे हैं। पहला फीचर इसने लिखा है मोटिवेशन का कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। देखिए मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल नहीं है बल्कि ये इंटरनल फीलिंग है, इसको अंदर से फील किया जाता है। जैसे मैंने आपको मोटिव का मीनिंग बताया, उसके बाद मोटिवेशन भी हमने पढ़ा, इसी तरह से मोटिवेटर्स भी होते हैं, यानी मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। कहता है मोटिवेटर्स रेफर्स टू दैट टेक्निक विच इज एम्प्लॉयड टू मोटिवेट पीपल, यानी जो टूल्स होते हैं मोटिवेशंस को, उनको क्या कहते हैं, मोटिवेटर कहते हैं। सच एज बोनस, जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, पे एंड अलाउंसेस, ये जो है आपके क्या होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच लाइज विद इन ए पर्सन। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सम नीड अपीयर्स इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई नीड उत्पन्न होता है और उस नीड को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो जो नीड फिर हम क्या करते हैं कि नीड को हम पूरा करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड अराइज होता है और उसके बाद जो है माइंड सेट इंसान का चेंज होता है और उसमें और भी चेंज लाया जा सकता है थ्रू मोटिवेशन, और उसको जो है मोटिवेट करके उस नीड को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ही वांट टू डू सम, और जैसे नीड अराइज होता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है और बिहेवियर चेंज होने पर वो कुछ काम करना चाहता है और काम जब करता है तो उसकी नीड सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, और इसी तरह से फिर आगे जो है ये प्रोसेस फिर चल पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा कि मोटिवेशन इज ए पावर विच लीड्स द एम्प्लॉय टू अचीवमेंट ऑफ देयर गोल, यानी मोटिवेशन वो पावर है जिसके द्वारा आप अपने गोल को अचीव करते हैं। द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्लियरली शोज दैट दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। उनके बिहेवियर से ही आपको जो है मालूम हो जाता है। जिस तरह से सपोज दैट कि जो लोग प्रमोशन चाहते हैं और वो क्या होते हैं कि अपना बढ़ चढ़ करके अपना योगदान जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो है फुल एक तरह से कैपेसिटी का यूज करते हैं। और इसी तरह से मोटिवेशन नंबर 3 जो है इसका फीचर देखिए कि मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है और एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन किन लोगों के लिए होता है, जो कि मतलब एक तरह से लेबोरियस लोग होते हैं। लेबोरियस लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दे करके, जैसे उनको उनकी सैलरी का या इसी तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स वगैरह दे करके, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे उनको बूस्ट अप किया जाता है और उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी उसको इंक्रीज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि नेचर से ही वर्क सिरकर होते हैं, यानी कामचोर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस तरह के यानी पॉजिटिव मोटिवेशन काम नहीं देते हैं। इनके लिए नेगेटिव मोटिवेटर्स जो है यूज किए जाते हैं, जैसे पनिशमेंट है या टर्मिनेशन का डर दिखा करके इस तरह की चीजें। ये क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है और उससे उसके फियर से ये लोग क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह कि मोटिवेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक तो नेगेटिव भी होता है और एक पॉजिटिव होता है। इसके बाद है कि मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान की नेचर जो है, ह्यूमन बीइंग की नेचर जो है डिफर होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कारण कि एक ही तरह का जो मोटिवेटर है या मोटिवेशन का टूल है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे इसको जांचें, परखें, पता लगाएं कि किसके लिए कौन सा जो है टूल्स काम करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मैं इसको इसके फीचर्स को दोबारा से आपको बता रहा हूं कि मोटिवेशन एज इंटरनल फीलिंग, यानी ये इंटरनल फीलिंग है। और दूसरा है कि मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी ये एक्चुअली मोटिवेशन के द्वारा इंसान जो है अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जो है बढ़ता है।
और मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, अलग अलग नेचर के लोगों के लिए अलग अलग होता है। और मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये तो है बड़ा जटिल है, जड़ बड़ा मुश्किल है ये पहचानना कि किसके लिए जो है कौन सा मोटिवेटर काम करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।